और अब आगे बढ़ते हैं। बात भोपाल जेल ब्रेक की करते हैं। विपक्ष ने एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए हैं तो वहीं सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एनआईए की टीम भोपाल पहुंच भी चुकी है। आतंकी जेल से दिवाली की रात फरार हुए कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने भोपाल से 25 किलोमीटर दूर गुनगा थाना क्षेत्र के अचारपुरा के जंगल में उन सभी 8 सिमी के आतंकियों को मार गिराया। रात 2 बजे के बाद जेल के बी ब्लॉक में बंद सिमी के 8 आतंकवादियों ने लॉकअप का ताला तोड़ा। फिर थाली को तोड़कर बनाए गए धारदार हथियार से हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद जेल में ओढ़ने के लिए मिली चादर की रस्सी बनाई और दीवार फांदकर फरार हो गए। मैं इस वक्त भोपाल केंद्रीय जेल के बाहर खड़ी हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो दीवार दिखाई दे रही है, इसी को जो है यहाँ 8 सिमी आतंकी इसी को पार करके इसी को कूद करके भागे थे। लगभग रात 2 से 3 बजे के बीच की बात रही होगी। जेल के सामने इंदौर हाईवे है। यहाँ से आतंकवादी अचारपुर गांव की तरफ भागे। मैं इस वक्त अचारपुरा पठार गांव में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर सिमी के 8 आतंकियों को भोपाल पुलिस और एसटीएफ ने जो है मार गिराया है। इससे पहले ये आतंकी रात में जो है 2 से 3 बजे के बीच में भोपाल सेंट्रल जेल से फरार हुए थे। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह 10 बजे के करीब मनीखेड़ा में इन संदिग्धों को देखा गया। पुलिस, एटीएस और सीटीजी की टीम के साथ यहाँ पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया गया। 10 बजे के आसपास हम लोगों को खबर मिली कि यहाँ पे कुछ 8-10 लोगों को देखा गया है जो पुलिस की एफआईआर गाड़ी को देख करके छिप गए थे। तो गांव वालों ने 100 पे फोन किया। हम लोगों को जब सूचना हुई तो ज्ञान सिंह एक बंदे थे, उनके माध्यम से हम चांदपुर जाकर के फिर वहां से मूवमेंट हम फोर्स लेकर के इस पहाड़ी को घेरना चाहा। तो जब यहाँ जब पहुंचे तो इधर से उनको आवाज दी, रोका गया तो ये दौड़ के पहाड़ पे चढ़ने लगे। आईजी भोपाल के मुताबिक जेल से भागे इन आतंकियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। आरोपियों द्वारा जो है इसमें भागने के प्रयास करने के चक्कर में उनके द्वारा फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जो फायर किया गया उसमें ये 8 आरोपी जो है वो यहाँ पर मणिखेड़ा पठार एरिया है अचारपुरा के पास में, वहाँ पर ये सारे जो है इन लोग की डेथ हो गई। एक तरफ एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इसे सही ठहराने वालों की भी कमी नहीं है। वहीं इन 8 आतंकियों की हिस्ट्री खंगाले तो ये बात सामने आती है कि ये कम खतरनाक नहीं थे। मोहम्मद अकील खिलजी मध्य प्रदेश के खंडवा का रहने वाला था। इसे 2012 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया था। महबूब गुड्डू ये भी खंडवा का ही रहने वाला था और मध्य प्रदेश के स्वयंभू सिमी चीफ अबुल फैजल उर्फ डॉक्टर का सहयोगी था। इस पर 2011 में रतलाम जिले में एटीएस के एक कांस्टेबल की हत्या का आरोप था। जाकिर हुसैन जाकिर उर्फ विक्की डॉन भी खंडवा का ही रहने वाला था। 2010 में ये भोपाल से होने वाली 12 किलो सोने की लूट में शामिल था। इसने 2013 में खंडवा जेल से भागने के बाद तेलंगाना के करीमनगर में एसबीआई के एक ब्रांच से 46 लाख रुपए लूटे थे। अमजद खान ये भी खंडवा जेल से भागने वालों में शामिल था। इस पर भी भोपाल में गोल्ड लोन देने वाली कंपनी से 12 किलो सोने की लूट में शामिल होने का आरोप था। मोहम्मद सलीम 2011 में ये पुलिस की रेड से बचकर निकल गया। फिर 2013 में ये खंडवा जेल से भागे सिमी के आतंकियों के साथ शामिल हो गया था। मोहम्मद खालिद अहमद मध्य प्रदेश एटीएस की पूछताछ में पता चला था कि ये पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और उनकी बेटी की हत्या करने की साजिश कर रहा था। मुजीब शेख 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट केस का आरोपी था। इस पर सूरत में भी बम रखने और युवाओं को जिहादी ट्रेनिंग देने का आरोप था। अब्दुल मजीद पेशे से इलेक्ट्रीशियन, मजीद रॉड बम बनाने में माहिर था। 2014 में जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था तब इसके पास से 5 ड्रम विस्फोटक और जिलेटिन रॉड बरामद किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कितने खूंखार ये आतंकी थे जिन्हें मार गिराया गया है, और इस पूरे जेल ब्रेक कांड से जुड़ी क्या बड़ी खबरें निकलकर आ रही हैं, जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी रचना के पास। तान्या, कल दोपहर जब हमने इस खबर को ब्रेक किया था उसके बाद जो फौरी रिएक्शन आया था चौतरफा वो ये था कि वाह, 8 आतंकी मार गिराए गए और खूब वाहवाही हुई। लेकिन एक के बाद एक सवाल अब उठने लगे हैं, जिसको लेकर अब केंद्र ने फैसला किया है इस पूरे मामले की एनआईए से जांच कराने को लेकर। एनआईए की टीम अब भोपाल पहुंच चुकी है इस मसले पर, और अब इस पूरे मामले की तह से जांच की जाएगी। एनकाउंटर जो हुआ है उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, आतंकियों के फरार होने और एनकाउंटर कैसे हुआ, इस पूरे मसले पर एनआईए की टीम अब जांच करेगी। दिग्विजय सिंह ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि आतंकी भागे या फिर योजना के तहत इन्हें भगाया गया। ऐसे सवाल एक के बाद एक विपक्ष ने उठाए हैं। ओवैसी का ये कहना है कि एनकाउंटर मामले की पूरी जांच हो, क्योंकि जीन्स, जूते, घड़ी, इस तरह की चीजें कैदियों के पास आखिर आई कैसे। ये सवाल और साथ ही साथ लेफ्ट ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, जिसे लेकर अब एनआईए की टीम जांच करने भोपाल पहुंच गई है। तान्या, रचना हमारे साथ जुड़ने के लिए एक छोटे